अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अक्सर औक़ात ऐसा लगता है कि दुनिया के साइंसदानों ने दुनिया की बड़ी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर दिया हो। हमारे पास वार्म होल, डार्क मैटर, ग्रेविटी, क्वांटम फिज़िक्स, जनरल रिलेटिविटी और बिग बैंग जैसी थ्योरीज हैं, और यहाँ तक कि सिंगल सेल से पूरे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन के बारे में भी हमें सब कुछ पता चल चुका है। तारीखदानों और साइंसदानों ने इतने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है कि हमें उनके बारे में सोच कर ही हैरानी होती है। ऐसा लगता है कि इंसान आज तक जो भी सोच सका है उन सब के जवाब हमें मिल चुके हैं, लेकिन कभी आपने हमारी रोज़मर्रा के आम और सिंपल सवालों के बारे में भी सोचा होगा जो सुनने या पूछने में बहुत सादा लगते हैं। पर नाजरीन, आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे पास आज भी ऐसे कई आसान और सिंपल सवालों का जवाब और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो कि बहुत हैरत की बात है, और इसीलिए शायद हम उन्हें बेवकूफ़ाना सवाल कहकर टाल देते हैं। मगर हमें अभी तक ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिल सका है। मगर नाजरीन, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कई सिंपल सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और शायद आप देखने वालों में से किसी भी अक्लमंद इंसान के पास आगे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब मौजूद हो। तो इसीलिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए नाजरीन, अब कोई वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। नंबर 1, वाई डू वी स्लीप? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन हम क्या हमारे काबिल और ज़हीन साइंसदानों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब इस सवाल को इस तरह से सोचिए, हमारा दिमाग एक पेचीदा सर्किट की तरह है, और एक कंप्यूटर भी तो एक सर्किट ही होता है। मगर कंप्यूटर या मशीनों को स्लीप की ज़रूरत नहीं होती, पर हमारे दिमाग को क्यों है? नाज़रीन, हमें इतना पता है कि तकरीबन तमाम जानदार सोते हैं। उनके सोने का मुकर्रर वक्त मुख्तलिफ हो सकता है, पर सोना तो हर जानदार को पड़ता है, और अगर कोई जानदार सोना छोड़ दे तो वो इरिटेट, हेलुसिनेट, डिस्ट्रैक्ट और आहिस्ता आहिस्ता जान से हाथ भी धो सकता है। सोना शायद दिमाग के सर्किट और इसके सेल्स को रिचार्ज करता होगा, जिस्म से टॉक्सिक मादे को निकालता है और दिमाग से अनवांटेड थॉट्स को बाहर फेंकता है। मशहूर साइंटिस्ट माइकल हेलेसा का कहना है कि स्लीप हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, में भी ये बातें हमें फ़ायदा देती होंगी, लेकिन फिर भी कोई भी आज तक हतमी तौर पर ये नहीं बता सका कि हम सोते क्यों हैं। नंबर 2, Why can't we walk in a straight line with our eyes closed? नाज़रीन, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आंखों पर पट्टी बांधकर पार्क में सीधा चलकर देखिए। आप हैरान हो जाओगे कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट टारगेट नहीं, भले ही आप कितने केयरफुल रहो, आप थोड़े ही वक्त के बाद गोल गोल सर्कल्स में घूमने लग जाओगे। साइंटिस्ट ने GPS की मदद से लोगों पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स आजमाए, और इतना तो पता चल गया कि आसमान जितना डार्क होगा उतना ही ज़्यादा लोग दायरे में गोल गोल घूमते रहेंगे। और ये अजीब मामला हम इंसानों के साथ क्यों होता है, अभी तक किसी को नहीं पता चल सका। नंबर 3, Why are some people left-handed and some right-handed? नाजरीन, दुनिया में तकरीबन 10% लोग ज़्यादातर काम अच्छे तरीके से अपने बाएं हाथ से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं। थ्योरी से पता चलता है कि इंसानों की लैंग्वेज स्किल्स या मोटर स्किल्स दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फेयर से जुड़ा होता है, और इसकी राइटिंग या नेटवर्क बॉडी के राइट हेमिस्फेयर से जुड़ी होती है। इसीलिए शायद ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं। लेकिन यही सिमिलर चीज़ लेफ्ट हैंडेड लोगों के अंदर भी देखने को मिली। तो आखिर लोग अलग अलग हाथों से काम क्यों करते हैं? कितना अच्छा होता कि इंसान एक ही वक्त पर अपने दोनों हाथों से काम कर सकते। जब तमाम के तमाम जानवर एम्बीडेक्स्ट्रस यानी दोनों हाथ एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं? लेकिन अफसोस, साइंसदानों के पास इसका कोई जवाब या सॉल्यूशन अब तक नहीं है। नंबर 4, हाउ मैनी मसल्स डू वी हैव? हमारी बॉडी का मस्कुलर सिस्टम ही हमारी बॉडी की मूवमेंट को मदद देता है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक होते हैं तो हमारे जिस्म के बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं। नाजरीन, मसल्स 3 टाइप के होते हैं: स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जैसे हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और आईलिड्स के मसल्स होते हैं, और क्योंकि उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इसीलिए उन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। विसरल मसल्स ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन में होते हैं, और कार्डियक
कार्डियक मसल्स हार्ट में होते हैं। ये दोनों मसल्स एक साथ मूवमेंट करते हैं और ये हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, इसीलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। लेकिन मेन सवाल फिर यही आता है कि हमारे अंदर कुल कितने मसल्स हैं। तमाम बायोलॉजिस्ट इस बात पर आमादा हैं कि एक बालिग इंसान में 206 हड्डियां और 78 ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन जब बात मसल्स पर आती है तो उसमें अब तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। कुछ एक्सपर्ट्स 700 बताते हैं और काफ़ी एक्सपर्ट्स इसको 640 से 850 के दरमियान बताते हैं। सबसे बड़ा मसला ही यही है कि मसल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन्हें काउंट भी नहीं किया जा सकता। नंबर 5, वाई डू वी यॉन? यौन मतलब जमाई लेना। नाजरीन, हमें पता है कि इंसान और यहाँ तक के जानवर भी जमाई लेते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में जब भी कभी हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं या किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता, तब हम यौन करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, इसका जवाब एक्सपर्ट्स के पास अभी तक नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेने, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक जमाई के वक्त जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल भी बढ़ता हुआ नहीं देखा गया और इसीलिए आज भी इसका कोई जवाब नहीं मिल सका है कि हम जमाई क्यों लेते हैं और बोर होते वक्त या एक्सरसाइज के दौरान हम यूं जमाई क्यों लेते हैं। नंबर 6, व्हाई डज लाइटनिंग स्ट्राइक? बिजली क्यों कड़कती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें इतना तो पता है कि ज़मीन से गर्म हवा ऊपर आसमान की तरफ जाती है और फिर ठंडी होकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही बादल फिर बड़े होते हैं और थंडर क्लाउड्स बन जाते हैं, जिसमें 100 मिलियन वोल्ट्स तक की बिजली होती है जो कि आसमान से ज़मीन की तरफ गिरती है और इससे जो दर्जा हरारत पैदा होता है वो सूरज से 4 गुना ज़्यादा हो सकता है और इसीलिए जब भी बिजली ज़मीन पर गिरती है तो तबाही मचा देती है। एक थ्योरी ये बताती है कि जब आसमान में आइस पार्टिकल्स क्लाउड से टकराते हैं तब उसमें मौजूद छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और बड़े नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील हो जाते हैं और ग्रेविटी फिर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को नीचे पुल करने लगती है और आसमान का अपवर्ड ड्रिफ्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ खींचने लगता है, जिनके टकराने से बिजली की कड़क पैदा होती है। लेकिन साइंसदानों ने इस थ्योरी का कोई प्रैक्टिकल एविडेंस या नमूना नहीं दिया है। अगर आपको बिजली की कड़क के बारे में मजीद कुछ पता है तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 7, वाई डज एनेस्थीसिया वर्क? नाज़रीन, सर्जरी के वक्त डॉक्टर आपको बड़ी आसानी से एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि एनेस्थीसिया लगाने से इंसान बेहोश क्यों हो जाता है। एनेस्थीसिया हमारे दिमाग के मैसेजेस भेजने और रिसीव करने की काबिलियत को कुछ वक्त के लिए रोक देता है, जिससे हम अनकॉन्शियस और एक तरह से एमनीजिया में चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है, आज तक कोई नहीं जान सका है। अब नाज़रीन, आप में से कोई मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखता है और इस टॉपिक पर बात कर सकता है तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 8, वाई डज प्लेसिबो इफेक्ट वर्क्स? प्लेसिबो इफेक्ट किसी भी मरीज को बीमार होने के बावजूद भी उसको ज़हनी तौर पर अच्छा महसूस करवाता है और कभी कभी तो ये इफेक्ट सालों साल तक रह सकता है। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे ये प्लेसिबो इफेक्ट मरीज को अच्छा फील कराता है और सेहतमंद होने का तासुर देता है। नाजरीन, ये मेडिकल की फील्ड में आज भी एज अ वैलिड मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक थ्योरी के मुताबिक ये एक साइकोलॉजिकल अमल है जिसमें मरीज को ज़हनी तौर पर यह कहकर कुछ सादा सी गजा खिला दी जाती है कि ये दवाई है और इससे मरीज ठीक हो जाएगा। जब दिमाग ऐसी गजा खाता है तो धोखे से ये मैसेज जिस्म भेजता है कि इससे बीमारी चली जाएगी, जो कि वक्ती तौर पर काम भी कर जाता है। एक्सपर्ट्स इस सारे प्रोसेस की असल वजह भी अभी तक नहीं बता पाए हैं। नंबर 9, वाई आर मॉथ्स ड्रॉन टू लाइट? नाजरीन, आपने बहुत बार पतंगों को झुंड की शक्ल में रोशनी की तरफ इकट्ठे होते देखा होगा। नाजरीन, ऐसा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स इसका जवाब देते हैं कि शायद आर्टिफिशियल लाइट्स इन पतंगों की अंदरूनी रास्ता देखने की काबिलियत को मुतासिर करती है, लेकिन ये थ्योरी इतनी जानदार नहीं है क्योंकि इंसानों ने हजारों साल पहले आग जलाना सीख ली थी, तो फिर जंगलों में जब आग लगती है तो सारे कीड़े और पतंगे इस आग पर नहीं आते और अगर ऐसा होता तो सब पतंगे अब तक खत्म हो चुके होते और इसीलिए इस सवाल का जवाब भी आज तक कोई नहीं दे सका है। नंबर 10, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? हम सबको इस बात का पता है कि कैसे 2006 के बाद से प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं कि 8 प्लैनेट्स और एक सूरज जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं साइंसदानों का एक गैस है और असल तादाद किसी को नहीं मालूम। यही बात हमें बचपन से स्कूल्स में भी बताई जा रही है, लेकिन ये अभी तक एक मिस्ट्री है। यूरेनस के बाद का एरिया भी सख्त अंधेरे में होने की वजह से इस बात का अंदाज़ा लगाना
और मुश्किल बना देता है कि उससे आगे और कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इन जगहों पर और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो नाजरीन, इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, आज भी ऐसे कई सिंपल और आम सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब हम नहीं ढूंढ सके हैं। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। इंसानी जहन की इर्तका यानी ग्रोथ कभी नहीं रुकती और इंसान ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने में लगा रहता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। ब्रेन स्टोरीज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।